आज के गणित के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 15 इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण में व्यवहारिक भिन्न का दशमलव भिन्न में रूपांतरण और दशमलव भिन्न का व्यवहारिक भिन्न में रूपांतरण इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्न संग्रह 15 से संबंधित सवालों को हम देखते हैं और उसका अध्ययन करेंगे। तो सवाल नंबर 1, चौखट में सही संख्याएं लिखिए। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 1, 3/5 बराबर 3 गुणे डैश बटे 5 गुणे डैश बराबर डैश बटे 10 बराबर डैश। यह हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि 5 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि 10 आ जाए। बच्चों, आपको पहाड़ा आता है। 5 का पहाड़ा में कितने बार हम गुणा करेंगे कि 10 आ जाए। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 गुना 10। यहां पर देखिए 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 5 गुना 10। पर हमने नीचे 2 का गुणा किया, हर में अंश में भी उसी संख्या का गुणा किया जाता है। तो यहां पर 3 में भी हमको क्या करना है, 2 का ही गुणा करना है। क्लियर हुआ आपको? 5 गुणे 2 बराबर 10, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 6। सही बताया आपने, 6/10। अब यहां पर देखिए हमको 6 को 10 से भाग देना है। 6/10 मतलब 6 को 10 से भाग देना है। देखिए भाग देते हैं हम लोग। यहां पर 6 को 10 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ा देंगे। तो जब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 छक्का 60। यहाँ पे क्या बचा, 0। यानी कि 6 को जब 10 से भाग देते हैं तो 0.6 आता है। अब आप सब समझ गए होंगे ये किस तरह से आया। तो हमको भाग देना नहीं आता है तब भी हम कर सकते हैं। कैसे? अब बटे में 10 है। 10 का मतलब है कि कितना शून्य है, 1 शून्य। तो दशमलव लगाएंगे, एक अंक के पहले लगा देंगे। 6 के पहले क्या आ जाएगा हमारा, दशमलव, और उसके बाद क्या लगा देंगे, 0। 0.6। अगर हम 100 होता तो अंक 2 अंक के पहले आता है। दशमलव कहाँ आता है, 2 अंक के पहले। यहाँ बटे में 10 है, 1 शून्य है, मतलब कि दशमलव 1 अंक के पहले लगा देंगे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, 25/8। 8 में 125 का गुणा किया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, 25 में भी 125 का गुणा करेंगे। जितना ऊपर करेंगे गुणा अंश में, या जितना हर में गुणा करेंगे वही अंश में करना होता है। अब 125 का गुणा जब 8 से करेंगे तो 1000 आता है। उसी तरह 125 का गुणा हमको 25 से करना है। 125 का गुणा 25 से करना है। गुणा करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12 हासिल 1, 5 के 5 और 1 6। इसी तरह 2 का गुणा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 के 2, जोड़ देंगे। गुणा करने पर 3125 मिला। यहां हम क्या लिखेंगे, 3125। अब मैंने बताया था 3125 को 1000 से भाग दो, या भाग देना नहीं आता कोई बात नहीं। हम खाली बटे में कितने शून्य है, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य। दशमलव कहां लगेगा, 3 अंक के पहले।
यहाँ पर देखिए 3 अंक कौन सा है, 5 है, 1 अंक 2 अंक पीछे से देखना है इकाई अंक से, तो 1 अंक के पहले क्या लगेगा यहाँ पर दशमलव 1 अंक 2 अंक 3, तो 3.125 यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। दशमलव क्यों लगा 3 अंक के पहले पीछे से, क्योंकि नीचे बटे में 3 शून्य है। अगला सवाल देखिए 21/2 बराबर, अब यहां पर हमको न अंश का दिया है ना हर का दिया, लेकिन यहाँ पे दिया 10, 2 का गुणा किससे करेंगे, 10 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा सबको आता है, बच्चों को 2 का पहाड़ा आता है, 2 पंचे 10। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, उसी तरह ऊपर भी क्या करना है, 5 का गुणा करना है। जब गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 21 का गुणा 5 से करेंगे तो 105। अभी मैंने बताया है तो भाग दो, दशमलव बटे में कितना है 10, 1 शून्य, तो या पीछे से 1 अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो 10.5। आखिरी सवाल देखिए, अब यहां पर लिखा है 22/40 बराबर 11/20। ये कैसे आया, ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं, प्रश्न में सीधा इस तरह से दिया गया है, इसका मतलब इसको 2 से भाग दिया है, 2 से काटा है। 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 आएगा, और 40 को 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा। प्रश्न में दिया हुआ है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है 20 गुणे 5, हर में कितने गुणा किया है 5, तो अंश में भी 5 का गुणा करना है आपको। बीस पंचे 100, 11 पंचे 55। अब देखिए बटे में कितने शून्य हैं, 2 शून्य, कितने शून्य हैं, दशमलव कहां लगेगा, 2 अंक के पहले, यहां पे क्या लग जाएगा दशमलव। अगली संख्या कुछ नहीं है, लगा देंगे 0.55। तो बच्चों आपने देखा व्यवहारिक भिन्न का दशमलव भिन्न में किस तरह से रूपांतरण होता है। आइए बच्चों अगला सवाल, निम्नलिखित व्यवहारिक भिन्नों को दशमलव भिन्न में रूपांतरित करना है। पहले हम चौखट में भरे थे, अब हमको खुद उसी विधि को करना है। यहां पे देखिए 3/4, अंश में 3 है और हर में 4 है, तो हमको यह देखना है कि बटे में हमको क्या लाना है, 10 या तो 100 या तो 1000। हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि बटे में या तो 10 आए या तो 100 आए या तो 1000। अब 4 के बारे में 10 तो आता नहीं, तो हम 4 का पारा में हम 10 को छोड़ दो, 100 लाएंगे। 4 में किसका गुणा करेंगे, 100 आएगा बच्चों, 25 का गुणा, 25 चौके 100। यहां पर हमको क्या किसका गुणा करेंगे, 25 का गुणा, ऊपर भी 25 का ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। आप लोग को समझ में आया होगा, 100 आ गया है। जब व्यवहारिक भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना होता है तो बटे में 10 लाने की कोशिश करना है, 100 लाना या तो 1000 लाना है। अब नीचे कितने शून्य हैं, 2 शून्य, तो दशमलव कहां लगेगा, 2 अंक के पहले, तो 5 7 दशमलव। इस तरह से हमने इसको दशमलव भिन्न में रूपांतरित किया। इसमें 7 प्रश्न है, आइए क्रमबद्ध हम सभी प्रश्नों को आपको हल करके बताते हैं। अगला सवाल है 4/5। यहां पे 5 में किसका गुणा करेंगे, 10 आएगा, 5 गुना 10, 2 का गुणा कर दीजिए आप। 4 में किसका गुणा कर दो, 2 का कर दो, 4 दूना 8, 5 दूना 10। कितना शून्य है बटे में, 1, तो दशमलव कहां लगेगा, 1 अंक के पहले, और उसके बाद क्या लगा देना है, 0। क्लियर हुआ होगा आपको। अगला सवाल देखिए
9/8। 8 के पहाड़ में आपको 10 नहीं ला सकते हो। 8 में किसका पूरा करेंगे 100 आएगा, या तो 12.5 का आएगा, या तो 1000 में आपके नहीं आता तो देखो 1000 कैसे करना है हमको, इसका गुना करेंगे। मैं 1000 कर देता हूं 1000 लाने के लिए। तो अब मुझे पता नहीं कितना लाना है, तो मैं भाग देके देखता हूं 1000 लाने के लिए। 8 1 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। और 100 लाना हो तो पॉइंट में आएगा, 100 भी ला सकते हैं, या मैं 1000 लाना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या करूंगा 125 का गुना करूंगा, और यहाँ भी 125 का गुना, यहाँ पे आ गया हमारा 1000। अब 9 का पाड़ा 125 का गुणा करना है, 9 का पाड़ा पढ़ के 9 पचे 45, 9 2 18, 4 22, हासिल 2, 9 1 के 9 2 11, 1 1 2 5। अब 10 कहाँ लगेगा, कितने अंक 1 2 3 0, 3 अंक के पहले, यानी कि 1 अंक 2 अंक 3, यानी कि 1.125। तो इस तरह से बच्चों हमको दशमलव भिन्न में रूपांतरित करना है। अगला सवाल देखिए 17/20। 20 पे किसका गुणा करेंगे हम तो 100 आ जाएगा, 20 पंचे 100। तो 17 का गुणा किससे करना है हमको 5 से, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 2 0 है, 2 अंक के पहले 0.85। अब यहाँ पे देखिए 36 और 40, इसको या तो अगर आपको गुणा करना है 40, या तो इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दही 40, गुणा भी कर सकते हो या तो भाग दे सकते हो। गुणा करना है उसी संख्या से गुणा करो, तब भाग देना है तो उसी संख्या से भाग दो, या मैं इसको भाग भी दे सकता हूं। देखिए 36 तो इसको हम भाग दे सकते हैं, या तो इसको फैक्टर भी कर सकते हैं आप। देखिए कैसे मैं काट रहा हूं, 4 9 36, 4 दयम 40, 4 4 काट दो, क्योंकि हमको बटे में 10 लाना है, या भाग दो, 4 7 क्या कट गया 9/10, बटे में 1 0, 0.9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या किया है 36 को फैक्टर किया है, 4 × 9, 4 गुणे 9, 40 को 4 गुणे 10, 4 4 को काट दिया। 7/25, तो आपको 25 में किसका गुणा करना है 4 का, इसमें क्या करेंगे 4 गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 25 चौक 100, बटे में कितना शून्य है 2, 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए 200 है, हमको 100 लाना है, क्या 5000 लाओ, 1000 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा हमको 5 का, तो गुणा ही कर देता हूं मैं, 19 गुणे 5, 200 गुणे 5, 19 पचे 95, 200 गुणे 5 यानी 1000। कितना आएगा, शून्य कितना है 3 है, 1 अंक 2 अंक 3 शून्य, 1 5 9, तीसरा अंक नहीं हमारे पास, क्या करोगे 1 0 लगा दो, तो इस तरह से 0.095 हुआ। तो बच्चों आपने देखा व्यवहारिक भिन्न का दशमलव भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब इसी से संबंधित तीसरा सवाल है, उसमें दशमलव भिन्न को व्यवहारिक भिन्न में बदलना है। आइए तो बच्चों हमको क्या करना है, दशमलव भिन्न में लिखा हुआ है, व्यवहारिक भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न से व्यवहारिक भिन्न में बदलने के समय हमको क्या करना है, दशमलव कितने अंक के पहले लिखा हुआ है यह देखना है। अगर 1 अंक के पहले लिखा हुआ है तो बटे में 10 लगाना है,
0.2 अंक के पहले लिखा हुआ है तो बटे में 100 लगाना है, और 3 अंक के पहले लगा हुआ है तो बटे में 1000 लगाना है। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आइए सवाल देखते हैं। अब 27.5, इसमें दशमलव कितने अंक के पहले लगा हुआ है? 1 अंक के पहले। कितने अंक के पहले लगा हुआ है? 1। बटे में क्या आएगा? 10। दशमलव हटा दो, 275 बटे 10। समझ में आया आप लोगों को? यहां पर हमने दशमलव भिन्न को व्यावहारिक भिन्न में बदलने के लिए केवल दशमलव को हटाना पड़ता है। दूसरा देखिए, यहाँ पे 7 दशमलव के बाद पहले कितना अंक है? 1 2 3। 3 संख्याओं के पहले दशमलव है। 3 संख्याओं के पहले दशमलव, इसका मतलब आपको 1000 लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर? 1000। यहाँ पर दशमलव कितने अंक के पहले है? 1 अंक के पहले। पीछे से 1 अंक देखना, इकाई। बटे में क्या आएगा? 10। क्लियर हुआ? यहां देखिए 3915, दशमलव हटा दिया हमने। दशमलव कितने अंक के पहले लगा हुआ है? 2 अंक के पहले लगा है। यहाँ पे क्या आएगा? 100। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी दशमलव 2 अंक के पहले है तो बटे में क्या आएगा? 100। यहाँ पे दशमलव कितने अंक के पहले है? देखते ही। अब यहां पर आपको दशमलव 70.400, दशमलव के बाद के जो अंत के जो शून्य है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ पे 1000 लगा दो, 0 काट दो, 1000 लगा के 1000, 1 2 3 अंक के पहले 1000 लगा दो, लगा देता हूं मैं 1000 ही, देख लीजिए आप। अब चाहिए तो ये 0 से इस 0 काट दो, इस 0 को इस 0 से काट दो, या दशमलव के बाद जो अंक है अंतिम शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 70.4 क्यों लिखा मैंने ऐसा? दशमलव पर पीछे से जो शून्य है उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब हो गए 704 बटे 10। इस तरह से बच्चों हमने देखा व्यवहारिक भिन्न का दशमलव भिन्न में कैसे रूपांतरित किया जाता है और दशमलव भिन्न का व्यवहारिक भिन्न में कैसे रूपांतरित किया जाता है। इस तरह से बच्चों आज प्रश्न संग्रह 15 हमारा समाप्त हुआ है। अगले क्लास में हम प्रश्न संग्रह 16 इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।